नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके पर। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में मॉडल टेस्ट पेपर 4 के बारे में बताएंगे। इससे पहले 3 मॉडल टेस्ट पेपर जो हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। अभी तक अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ जाकर आप मॉडल टेस्ट पेपर जो भी हैं वो देख सकते हैं। दोस्तों, ये मॉडल टेस्ट पेपर जो हैं वो आने वाली एग्ज़ाम, चाहे वो रीट हो, राजस्थान पुलिस हो, सीटेट हो या फिर पटवार हो, सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कल एक क्वेश्चन था, वो बाई मिस्टेक थोड़ा गलत हो गया था। क्वेश्चन था संपत्ति का मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद था, तो बाई मिस्टेक मैंने उसको आर्टिकल 32 बता दिया था, जबकि ये गलत है। आर्टिकल 31 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्या है आर्टिकल 31। तो मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे? तो वो 7 मूल अधिकार शामिल थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन जब हुआ, तो पहली चीज़ तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो वो हुआ था 1979 के अंदर, 79। 1979 में 44वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 से अनुच्छेद 19F तक जो संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको हटा दिया गया है। अब यह मूल अधिकार नहीं होकर कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो ये था, ये बाई मिस्टेक मैंने आर्टिकल 32 बता दिया था, तो वो गलत है। और थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं कि आर्टिकल जो 17 है, तो 17 के अंदर आपका आता है अस्पृश्यता का अंत। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। और आर्टिकल 1900 है, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 31 में जो है वो संपत्ति का अधिकार को जो समाप्त किया गया है वो वर्णित है। और आर्टिकल 32 जो है इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, और इसमें संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार हैं वो वर्णित हैं। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि आर्टिकल 32 जो है उसको संविधान की आत्मा किसने कहा है, या संविधान का हृदय भी कहा जाता है, तो ये किसने कहा है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं उनके द्वारा कहा गया है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन था, तो एक बार इसको करेक्शन कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, महाजनपदों का उल्लेख निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में होता है? दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट टाइम रीट के टाइम में पूछा भी गया था। सबसे पहले तो महाजनपद कितने हैं? तो महाजनपदों की संख्या जो है वो 16 है। तो महाजनपदों का उल्लेख किन किन ग्रंथों में मिलता है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय किससे संबंध है? तो बौद्ध धर्म से। और भगवती सूत्र, भगवती सूत्र का जो संबंध है वो जैन धर्म से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाजनपदों का वर्णन जो है वो अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है और भगवती सूत्र में भी मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। ऑप्शन है नियाकर्स, एनासिक्रिटिस, एरिस्टोबुल्स और हीरोडोट्स। तो दोस्तों, हीरोडोट्स जो इतिहासकार रहे हैं उनका संबंध जो है सिकंदर के साथ में नहीं था। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका हीरोडोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था?
ऑप्शन है श्रेष्ठिन, सेठ, जेठक और ग्राम भोजक। तो महाजनपद काल में श्रेणियों का जो संचालक था उनको श्रेष्ठिन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? दोस्तों कौन था ऐसा? क्या बिंबिसार था, या अजातशत्रु था, या उदयन था, या फिर नागदशक था? तो अपने पिता की हत्या करने वाले जो था वो शासक था अजातशत्रु। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को ये जानना है कि उपरोक्त कथन में से सत्य कथन कौन सा है। कई बार असत्य कथन पूछ लिया जाता है, कभी सत्य कथन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपने को ये जानना है कि पूछा क्या जा रहा है। तो सत्य कथन इसमें अपने को बताने हैं। तो ऑप्शन है, पहला जो वर्ण है, अंग इस महाजनपद की राजधानी चंपा थी। तो बिल्कुल सही बात है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। तो ये सही है। दूसरा है, अंग महाजनपद में बिहार का वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिला आता था। ये भी बिल्कुल सही बात है, यही क्षेत्र आते थे। तीसरा है, मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज या राजगीर थी। इसमें वर्तमान में आधुनिक पटना, गया जिला और शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। तो यह भी बिल्कुल सही बात है, तीनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य की राजधानी कौन नहीं था। तो क्या गिरिव्रज था, या फिर राजगृह है, पाटलिपुत्र और कौशाम्बी? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो कौशाम्बी जो था वो मगध की राजधानी नहीं रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदवंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है कि नंदवंश का शासक किसे माना जाता है या कौन था। ऑप्शन है महापद्म नंद, कालाशोक, घनानंद और नागार्जुन। तो नंदवंश का जो संस्थापक था वो है महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? सत्य कथन, उपरोक्त में से सत्य कथन। तो अपने को सत्य कथन देखना है कि सत्य कौन कौन सा है। तो सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। बिल्कुल सही बात है, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट है, चेहत महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड का हिस्सा आता था। यह यमुना नदी के किनारे स्थित था। तो चेहत जनपद जो था उसमें बुंदेलखंड का है, यूपी में पड़ता है, और यह यमुना नदी के किनारे था। यह भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, इसकी राजधानी सत्यवती थी, जिसकी पहचान महाभारत के शक्तिमती से की जाती है। यह भी बिल्कुल सही बात है। दोस्तों एग्ज़ाम में आपको सत्यवती और शक्तिमती दोनों में से एक मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी राजधानी जो थी वो दोनों थी। और लास्ट ऑप्शन है, महाभारत काल में यहाँ का शासक शिशुपाल था, जिसका वध भगवान कृष्ण के द्वारा किया गया था। तो उपरोक्त ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 1, 2, 3 और 4, सभी सही है। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपने आप में 3 से 4 क्वेश्चन रखते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनें, और चाहें तो इसको वीडियो को स्टॉप करके आप अपना आंसर सुन लें। उसके बाद में पता लगेगा आपको कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र,
वैशाली, राजगृह और चंपा। तो मगध की प्रथम राजधानी जो थी वो थी आपकी राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? ऑप्शन है नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कर्णव वंश। तो उत्तर भारत पर सिकंदर के समय नंदवंश का शासक था। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका नंदवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। तो राइट आंसर जो है सत्य कथन जो है वो अपने को चुनना है। तो पहला है, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। तो बिल्कुल सही बात है, कुरु महाजनपद जो था उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुछ महाजनपद मेरठ कुरु महाजनपद मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के भागों में स्थित था। यह भी बिल्कुल सही बात है। पांचाल महाजनपद के दो भाग थे, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पेल थी। तो यह भी बिल्कुल सही बात है कि पांचाल जो था वो दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी जो थी वो अहिछत्रपुर थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी जो थी वो थी काम्पेल। तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है, पांचाल महाजनपद में आधुनिक रुहेलखंड में बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले स्थित हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3 और 4। उपरोक्त सभी चारों कथन जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिंबिसार ने अपने राजवद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो बहुत ही अच्छा है। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका अवंती। अवंती के जो राजा थे उनको पीलिया की बीमारी थी। तो पीलिया की चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने राज्यवद्य जो कि जीवक नाम था उनको भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। हर्यक वंश का कौन सा शासक था जो कुणिक कहलाता था? तो ऑप्शन है बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु और निश्चित नहीं है। तो कुणिक जो है वो अजातशत्रु को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अजातशत्रु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें भी क्या पूछा है? उपरोक्त कथन सत्य कथन है, तो सत्य कथन अपने को चुनना है। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। तो ये बिल्कुल सही बात है, काशी महाजनपद जो था उसकी राजधानी वाराणसी थी। यहाँ का शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, काशी जो महाजनपद था उसका शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त हुआ था। कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, यह भी सही है। और कौशल महाजनपद का महत्वपूर्ण शासक प्रसेनजीत था, जो बुद्ध का समकालीन और समान आयु का था। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है कि बुद्ध का समकालीन था और उसके समान आयु का था प्रसेनजीत जो था। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 1, 2, 3 और 4। तो उपयुक्त सभी जो हैं चारों कथन जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुपाल वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो है काकवर्ण के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कालाशोक को। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका
कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीयकरण का प्रमाण माना जाता है? ऑप्शन है गेरू रंग वाले मृद भांड, निश्चित धूसर मृद भांड, उत्तरी वाले पॉलिशकृत बर्तन और काले और लाल बर्तन। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका उत्तर काल के जो पॉलिशकृत बर्तन थे वो मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा जिसे आत्ममीज और जैंद्रमीज कहा गया है वह है? ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद और घनानंद। तो अग्निमीज और जैंद्रमीज किसको कहा है यूनानियों ने? तो वो कहा है आपके घनानंद को। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुर और हाटक थी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि कंबोज की राजधानी जो थी वो राजपुर और हाटक थी। प्राचीन समय में कंबोज जनपद को अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। प्राचीन समय में जो कंबोज था वो अपने घोड़ों के लिए विख्यात था। तो ये भी सही बात है। उपरोक्त में सही कथन है, तो दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृता का युद्ध जो कि 326 ईसा पूर्व हुआ था किन किन शासकों के बीच हुआ था? दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विस्तृता का युद्ध जो था वो किन किन शासकों के बीच हुआ था। ऑप्शन है सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य और सिकंदर एवं आम्भी के मध्य। तो दोस्तों किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपके सिकंदर और पोरस के मध्य। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो ऑप्शन है अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा और कनिष्क द्वारा। तो जो राजा थे उदयन, इन्होंने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान, ये महान नहीं है, महान का समकालीन था? तो सिकंदर का समकालीन किसे माना, कौन था? ऑप्शन है महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प और चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर का जो समकालीन था वो था घनानंद। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवंती महाजनपद के 2 भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिण अवंती। ये बिल्कुल सही बात है। अवंती जो महाजनपद था वो 2 भागों में विभक्त था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी जो थी महिष्मती थी। तो ये भी सही बात है, ये भी सही है। इसमें आधुनिक मालवा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर यह जनपद बना था। तो ये बिल्कुल सही बात है कि मालवा और मध्य प्रदेश, वर्तमान का जो मध्य प्रदेश है, उससे मिलकर अवंती महाजनपद जो था वो बना था। तो ये भी सही बात है। नेक्स्ट है, बुद्धकालीन अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत था, जिसकी पीलिया नामक बीमारी का उपचार बिंबिसार के राजवैद्य जीवक ने किया था। ये भी बिल्कुल सही बात है। और अभी जैसे ऊपर क्वेश्चन आया था कि बिंबिसार ने किस राजवैद्य के लिए भेजा था, तो अवंती का राजा था जो चंद्रप्रद्योत था, उसके लिए पीलिया की बीमारी के लिए भेजा था। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 1, 2, 3 और 4। उपरोक्त चारों कथन जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल
रथ मूसल क्या है? एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जोड़ा था, तथा महाशिलाकंटक, तो महाशिलाकंटक है पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक और उदयन। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। तो बिल्कुल सही बात है। मल्ल जो महाजनपद था उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित था। इसके दो भाग थे, एक की राजधानी कुशीनगर और दूसरे की पावा थी। तो यह भी बिल्कुल सही बात है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, जबकि पावा में महावीर स्वामी को प्राप्त हुआ। तो यह भी बिल्कुल सही बात है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो था वो कुशीनगर में हुआ था और महावीर स्वामी को पावा के अंदर हुआ था। दोनों सही हैं। वत्स महाजनपद में आधुनिक इलाहाबाद का क्षेत्र था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। तो यह भी बिल्कुल सही बात है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 1, 2, 3 और 4। उपरोक्त चारों कथन जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग और महापद्मनंद। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और शिशुपाल। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो काशी और लिच्छवी जो था उसका मगध में किसे शामिल किया? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और शिशुनाग। तो इसका राइट आंसर जो था वो हो जाएगा आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु जो हैं वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य नगर राज्य था? ऑप्शन है गांधार, कंबोज, काशी और मगध। तो दोस्तों ईसा पूर्व 6वीं सदी में भारत का शक्तिशाली राज्य जो था वो था आपका मगध। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस महाजनपद में नहीं थी? तो ऑप्शन है कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी और मगध। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो नहीं थी वो मगध में नहीं थी। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। तो ये बिल्कुल सही बात है। विराटनगर जो वर्तमान का विराटनगर पहले बैराट के नाम से जाना जाता था, जो कि जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, गोदावरी के तट पर अस्मक महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी पोतना अथवा पोटिल थी। तो ये भी सही बात है। दक्षिण भारत में केवल एकमात्र अस्मक जनपद स्थित था। दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था, तो ये है अस्मक। तो ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, गांधार जनपद की राजधानी तक्षशिला थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। गांधार जो जनपद था वो उसकी राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी 1, 2 और 3, 4 चारों जो कथन हैं वो
सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे उग्रसेन कहा जाता है? उग्रसेन मतलब भयानक सेना का स्वामी। तो ये संज्ञा किसे प्राप्त हुई है? ऑप्शन है महापद्म नंद, घनानंद, शिशुनाग और बिंबिसार। तो महापद्म नंद जो हैं उनको उग्रसेन की संज्ञा दी गई है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ है? दोस्तों अभी ऊपर भी आया था ये प्रश्न। तो गृहपति किसे कहा जाता है? तो गृहपति धनी जो किसान हैं उनको गृहपति की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वज्जी महाजनपद 8 कुलों का एक संघ था जिसमें 3 कुल विदेह, लिच्छवी और वज्जी प्रमुख थे। तो दोस्तों वज्जी महाजनपद जो था वो कुल 8 संघों के अंदर 8 संघ थे उसमें, जिसमें विदेह, लिच्छवी और वज्जी प्रमुख थे। तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी जिसकी पहचान आधुनिक बसाड़ नामक स्थान से की जाती है। यह उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में स्थित है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका दोनों, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ऑप्शन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में और रुहेलखंड में। तो दोस्तों महाजनपद जो था वो था राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध साम्राज्य का अंतिम विस्तार कलिंग विजय के रूप में था। इसकी शुरुआत किस विजय से हुई थी? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका अंग से। दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण आज का जो टेस्ट पेपर था या मॉडल पेपर जो था। ये अपने आप में 35 क्वेश्चन नहीं बल्कि अपने आप में पूरे महाजनपद हैं। जो भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको हमने शामिल किया है। तो आशा होगी कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।